अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। तो आज हम आ गए हैं हमारी फेलियर कास्ट की दो और जो टाइप रह गई थी वो है इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर। इससे पहले हम अपनी दो टाइप जो थी हमारे पास जो प्रिवेंशन कॉस्ट थी एंड अप्रेजल कॉस्ट थी उसको हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज हमने पढ़ना है इंटरनल फेलियर क्या होता है और एक्सटर्नल फेलियर क्या होता है। देखिए इंटरनल फेलियर आपसे पहले समझते हैं आपके पास फेलियर कॉस्ट क्या होती है। तो ये आपके पास कॉस्ट उस चीज़ की होती है जो रिजल्ट फ्रॉम प्रोडक्ट और सर्विसेज नॉट कन्फर्मिंग टू रिक्वायरमेंट। जो आपने फॉर एग्जांपल आपके पास एक शख्स आता है और कहता है मुझे ये वाला फीचर प्रोवाइड कर दो, उसके लिए आपने मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन वो फीचर अप्लाई नहीं हो सका, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो आपका फेलियर है। उस फेलियर की कॉस्ट जो होगी वो आपके पास दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक वो इंटरनल फेलियर हो सकता है और एक एक्सटर्नल फेलियर हो सकता है। अब ये इंटरनल फेलियर क्या होता है या एक्सटर्नल फेलियर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इंटरनल फेलियर आपके पास क्या होता है, ये आपका जब आप कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी शिपमेंट से पहले होता है। मींस दैट उसकी डिप्लॉयमेंट उसको उस क्लाइंट को देने से पहले आप उसमें जितने भी फेलियर आपके आ रहे हैं वो सारे फेलियर जो है वो इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पर जी रीवर्क है। फॉर एग्जांपल आपने एक काम किया, अब आप डाउनलोड का फीचर जो है वो दे रहे हैं, लेकिन डाउनलोड का फीचर जो है वो एरर बार बार आपको दे रहा है। या आप ऐड टू फेवरेट का फीचर देना चाह रहे हैं, अब ऐड टू फेवरेट का फीचर बार बार क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो उस एरर के केस में आपके पास बार बार क्या आ रही है, कॉस्ट आ रही है, लेकिन अभी आपने उस शख्स को प्रोवाइड नहीं किया है, अभी आप ही के पास अपना सिस्टम है। तो इस सूरत में आपके पास जो है वो ये क्या होगा, इंटरनल फेलियर होगा। या आप डिलेज आपके पास आ रहे हैं, अब आपने एक काम 3 दिन में करना था, 5 दिन हो गए हैं, अभी तक वो वर्क नहीं हुआ है, तो ये भी आपका क्या है, इंटरनल फेलियर है। उसके बाद आप रीडिज़ाइन करते हैं अपने सिस्टम को। उसके अलावा फेलियर एनालिसिस है, रीटेस्टिंग। री के नाम से जितनी भी आपकी सिस्टम में होंगी सारी की सारी चीज़ें, आप कह लें रीकोडिंग करना, रीबिल्डिंग करना, जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी किस में आएंगी, इंटरनल फेलियर कॉस्ट में आएंगी। हमारी दूसरी टाइप है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट जो है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या होती है, जब आप उस भाई साहब की प्रोडक्ट या उस क्लाइंट की या कोई भी शख्स जिसने आपको प्रोडक्ट बनाने का कहा है, सॉफ्टवेयर बनाने का कहा है, आप उसको दे दें, उसके बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर आपकी जो भी कॉस्ट आएगी, अभी आपने जो अपना सॉफ्टवेयर है वो उसका सॉफ्टवेयर बनाकर दे दिया है, अब डिलीवरी के बाद जो है आपकी कोई भी कॉस्ट उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आती है तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। लाइक आपने उसकी वारंटी दी है, अभी वारंटी में कुछ जो चीज़ें होती हैं, अभी वारंटी वाली कुछ चीज़ें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो जब ख़राब होती हैं तो वो कंपनी के पास जाती हैं और कंपनी क्या करके देती है, उन्हें चेंज करके देती है। तो वो वाली कॉस्ट जो यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे ये भी आपके पास इस पॉइंट में लिखी हुई है। इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट। जब कोई आपको रिटर्न करे या आपको ये कहे कि ये वाली प्रोडक्ट ना दें बल्कि दूसरी दे दें, तो उस पर भी आपकी क्या आती है, कॉस्ट आती है। इसी तरीके से हेल्पलाइन सपोर्ट है। तो ये आपके पास जिस तरह इतनी ये जो भी टाइप होंगी वो इसमें शामिल होंगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि आपके पास जो फेलियर कॉस्ट होती है वो दो टाइप्स में डिवाइड होती है। एक हमारे पास इंटरनल फेलियर है, एक एक्सटर्नल फेलियर है। इंटरनल फेलियर आपका जो है वो पहले शिपमेंट से पहले का है, जबकि एक्सटर्नल फेलियर शिपमेंट के बाद का है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कॉस्ट क्या होती हैं।